पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके समक्ष प्रखर गूंज किस्सों की पोटली से एक नया किस्सा लेकर। जी हाँ, एक ऐसा किस्सा जो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों को भी भाएगा। तो सुनते हैं आज की रचना। आदरणीय अलका शर्मा जी ने यह कहानी भेजी है। शीर्षक है स्मृतियां। परिचय की बात करें तो अलका शर्मा कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय शामली उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापिका के पद पर हैं। उपलब्धियों के विषय में जानते हैं। आदर्श अध्यापिका का पुरस्कार, मीना मंच के क्षेत्र में योगदान के लिए 34 प्रशस्ति पत्र, लेखन के क्षेत्र में 39 प्रशस्ति पत्र, बेसिक शिक्षा विभाग शामली की ई पत्रिका में निर्देशन एवं परामर्श पद पर कार्य और अनवरत लेखन, विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन। सुनते हैं कहानी स्मृतियां। यह कहानी दादी नानी से सुनी कहानियों पर आधारित है, जिन्हें वे हमें बस कभी हंसाने तो कभी डराने के लिए सुनाया करती थी। जब सुमित्रा, मेरी दादी माँ, अपनी ससुराल आई तो उम्र महज 12 की रही होगी। घर का कार्य भी करना नहीं आता था और ना ही गृहस्थ जीवन की समझ थी। बस खेलना और खाना, खेलते खेलते कहीं भी सो जाना, यही दिनचर्या थी। इसके लिए डांट पड़ा करती थी। सुमित्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सास ने सोचा कि क्यों ना बहू से आटा पीसने का कार्य करवाया जाए। सुबह 4 बजे उठाकर 5 किलोग्राम गेहूं रखकर उसे पीसने बैठा दिया गया। अब सुमित्रा को तो नींद आ रही थी, वहीं पर सो गई। थोड़ी देर बाद सास ने डांटकर उठा दिया और पीसने को कहा। सुमित्रा ने रोते हुए पीसना शुरू किया। अपनी माँ को याद करके रोती रही, जो 4 साल की सुमित्रा को छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। माँ, मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं? मुझे भी अपने पास बुला ले। सास ने आकर फिर धमकाया। सुमित्रा के कोमल हाथों में छाले पड़ गए। वह बिना खाए थककर सो गई। अगले दिन फिर से 5 किलोग्राम गेहूं और चक्की। थोड़ी देर बाद घूंघट निकाले एक साया उसके पास आया और कहा, तुम यहीं सो जाओ, मैं सारा गेहूं पीस दूंगी। सुमित्रा तो खुश हो गई, परंतु उसे नींद नहीं आई। वह बात करती रही। कहां से आई हो तुम? यहां क्या करती हो? मैं भूत हूं, तुम्हारा रोना सुनकर आई हूं। यहीं पीछे पड़े खाली मकान में रहती हूं। उस साई ने फुसफुसाहट कर उत्तर दिया। पहले तो सुमित्रा डर गई, फिर बाल सुलभ खिलखिलाकर हंस पड़ी। भूत तो डरावने होते हैं, सबको डराते रहते हैं। तुम तो बहुत अच्छी हो। बातों में ही रोशनी हो गई और साया भी दीवार फांद कर कहीं गुम हो गया। अब ससुराल में सब उसके कार्य से बहुत खुश थे। अब तो प्रतिदिन आटा पीसना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। किसी को पता नहीं चला कि आटा एक भूतनी पीस कर चली जाती है। अब सुमित्रा 18 वर्ष की हो गई थी और अपने गृहस्थ जीवन में पारंगत हो गई। एक दिन रात को उसने सब बातें अपने पति को बताई, परंतु पति ने उसका मजाक उड़ाया। अगले दिन सुबह फिर कभी वह साया नहीं आया और अब सारा आटा उसे खुद पीसना पड़ता था। जब दादी माँ ने यह बात हमें बताई तो हमारे पसीने छूटने लगे। भूतनी की बात सुनकर आज इतने सालों बाद उस किस्से को कहानी का रूप देकर आपके सामने लाई हूँ। आशा करते हैं आपको हमारी यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी रचना से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।